आपको और हमारा इंटरवल से पहले का पिक्चर खत्म हो गया है राइट, है ना, तो बचा है इंटरवल के बाद का। हाँ, जो चला गया है उसको कोई वापस नहीं ला सकता, हम्म, लेकिन जो बच गया है वो शानदार कर सकते हैं। तो wonderful। टाइम की तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है यार। मतलब इसको हम लोग ये माने कि जैसे 2020 में एक एक बॉल की कीमत रहती है, तो उसी तरह से हाँ, हमारा टेस्ट खत्म हो गया है, वनडे खत्म हो गया, अब T20 चालू हो गया हमारा। T20 चालू हो गया। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। गोल्स के बारे में आपकी एक लंबी सीरीज़ है वीडियोस की, मैंने देखा है। एक आसान भाषा में एक आम व्यक्ति अगर गोल्स के बारे में समझना चाहे तो क्या समझे? देखो, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विदाउट गोल लाइफ इज अ गोल। आप जैसे सीनियर लोग हमको सिखाते थे नेटवर्क मार्केटिंग में कि गोल होना चाहिए। विदाउट गोल आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स लाइक अ टेम्पल रन करके एक ऐप आया था बहुत समय पहले, वो उसमें लड़का भाग रहा होता है राइट, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है है ना, वो दौड़ ही रहा है बस खाली, है ना। ऑब्स्टेकल्स को कभी कूद जाता है, कभी नीचे झुक जाता है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा, क्योंकि उसके पास कोई स्पेसिफाइड गोल नहीं है। तो गोल जरूरी है यार। जो भी हम लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कम से कम पता तो हो कि करना क्या है। घर से जो निकल रहे हैं, पहुंचना कहाँ है। राइट, वो ट्रेन स्टेशन पे चले गए और वो टिकट काउंटर वाले को बोला भाई तू टिकट दे दे, तो उसने बोला कहाँ की दूं, तो आपने बोला कहीं की भी दे दे, तो कहीं की भी नहीं देता, आप कहीं भी नहीं पहुंचते। तो बताएंगे, स्पेसिफिक होते हैं आप। Right. यहाँ से जम्मू भी जा रहे हैं आप, तो आप स्पेसिफिक हैं। आपको पता है कौन सी ट्रेन से जाना है, आपको पता है कौन से क्लास से जाना है, आपको पता है वो प्लेटफॉर्म कौन सी प्लेटफॉर्म से ट्रेन जाने वाला है, आपको पता है वो कौन से स्टेशन से जाने वाला है। आप स्पेसिफिक हैं 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए भी। तो लाइफ तो बहुत बड़ा जर्नी है, इसके लिए भी तो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ना, कि पहुंचना कहाँ है एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, दैट्स ग्रेट। और जिन्होंने और क्लियरिटी चाहिए तो वो सोनू शर्मा चैनल पे जाएं और वहाँ पे प्ले लिस्ट में एक बहुत बड़ी सीरीज़ है गोल्स को लेके। दैट्स ग्रेट सर। जब हमने मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को, और इस चैनल के माध्यम से भी, कोई भी एक लाइन किसी का लाइफ बदल सकता है। और आप और मैं जो काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है किसी की भी ज़िंदगी को बदलने का। राइट सर, ठीक है ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में वो एजुकेशन मिलती है जो स्कूल कॉलेज में नहीं मिल पाती। राइट, लेकिन आपका जो सवाल है, मैं उस पर आ रहा हूँ सर। हमारे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि तो देखो, आपके परिवार की स्थितियाँ और आपके माहौल आपने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, उससे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर कुछ नहीं हो सकता। राइट, मतलब आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जैसे आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पे 3 लाख रुपए कर्जा था, हमारा मकान गिरवी था। राइट, ठीक है ना, तो उससे ज़्यादा क्या मोटिवेशन हो सकता है यार। मतलब क्या चीज़ आपको मोटिवेट करेगी? आपको पता है अगर ये नहीं करूँगा तो मर जाओगे आप। राइट, आपको घर से निकाल दिया जाएगा। उसमें कोई किताब थोड़ी ना कुछ करेगी। उसमें तो वो सबसे बढ़िया चीज़ है जो आपको पुश करेगी यार। डू और डाई सिचुएशन है। तो आपकी पारिवारिक स्थितियाँ सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकती हैं। अगर आप मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, है ना, आपका मन हो सकता है ना कि बच्चे कब तक ऐसा लाइफस्टाइल जिएंगे यार, पिता माता मेरे कब तक ऐसा लाइफस्टाइल जी देंगे। अगर वो भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। दैट्स ग्रेट। ये पॉइंट जब इसकी डेप्थ में जाते हैं तो वो चीज़ सही नज़र में आती है। 10% रोल आपका है और 90% अपलाइन का है सर। अपलाइन का है। तो अब चूंकि 90% रोल अपलाइन का है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी अपलाइन का फोकस, उनकी कृपा दृष्टि मेरे पे बनी रहे, उनकी प्रॉपर डायरेक्शन मेरे को मिले। तो एक अच्छी डाउनलाइन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, अच्छी डाउनलाइन बनने के लिए सिंपल एक शब्द में बात कर सकता हूँ। हर अपलाइन के पास लीडरशिप के चयन का एक क्राइटेरिया होता है। यूँ समझ लीजिए कि वो एक मोबाइल का टावर होता है या छतरी होती है मोबाइल की, वो रेंज को ढूंढती रहती है कि कब उसकी टीम में एक शानदार आदमी आए जिसको वो डुप्लीकेट कर पाए, जो उसको उसके बिजनेस में आज़ाद कर दे। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी भी टीम में डुप्लीकेशन हो और मेरा लीडर मेरे से भी ऊपर तक जाए, क्योंकि मेरा लीडर मेरे से ऊपर जाए तभी मैं आज़ाद होता हूँ। तो इस बिजनेस की खास विशेषता है। दुनिया के सारे बिजनेस में जब तक आप लोगों को डाउन नहीं करते तब तक आप आज़ाद नहीं होते, और इस बिजनेस में आप आज़ाद तब तक नहीं होते जब तक आप डाउनलाइन को आगे नहीं बढ़ा देते। तो जो प्रश्न है वो स्टिल खड़ा है कि आपको ऐसे हर काम को करने पड़ेंगे जो आपकी अपलाइन आपको दूर और दुनिया से बिल्कुल हट कर पाए, और वो सबसे बड़ा उसका जो तरीका है, बी रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बताई हुई बातों को सही तरह से बताते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और बार बार अपनी अटेंडेंस अपलाइन को दर्शाते रहते हैं कि सर मैं आपकी हाईलाइट में हूं और मैं आपको पूरी तरह फॉलो करता हूं, निश्चित रूप से आप लगातार ऐसा करेंगे तो आपकी अपलाइन का भी आपके ऊपर जो है वो थोड़ा उसका कर्तव्य बढ़ जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही आप आने वाले समय में अपलाइन की नज़रों में आएंगे, अपलाइन से सीखेंगे और दुनिया से ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि अपलाइन की नज़र में आप आ चुके हैं।
मतलब अगर एक अपलाइन की डाउनलाइन में हज़ारों लाखों लोग हैं तो हमें आगे होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनको लगे कि नहीं ये जो है मेरा आने वाले समय का डायमंड है। बी रिस्पॉन्सिबल। दैट्स ग्रेट सर। और मैं एक अच्छी डाउनलाइन तो बनना चाहता हूँ, लेकिन साथ में मैं एक अच्छी अपलाइन भी बनना चाहता हूँ। बी रिस्पॉन्सिबल, दोनों का एक ही जवाब है। अच्छा। कि अगर आपने डाउनलाइन के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी डाउनलाइन आपके बच्चे हैं। देखिए बच्चे हैं तो सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। आपके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे या 1 बच्चे हैं, तो हर बच्चे की एक अलग क्वालिटी, अलग स्ट्रेंथ होती है। बीइंग ए टीम लीडर, बीइंग ए कैप्टन, आपको आपके बच्चों की स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा। हर बच्चे की, जैसे आप क्रिकेट का मैच खेलते हैं तो क्रिकेट का मैच केवल बॉलर नहीं जिताते, कोई केवल बैट्समैन नहीं जिताते, केवल फील्डर नहीं जिताते, पूरी टीम होती है तब जब कोई क्रिकेट का मैच जीतता है, जिसमें बॉलर का भी एक रोल है, विकेट कीपर का भी है, फील्डर का भी है और बैटिंग करने वालों का भी है। तो इसी तरह से जैसे क्रिकेट का कैप्टन अपनी टीम के साथियों की ताकत को समझता है, उसी तरह आपको समझनी पड़ेगी अपनी टीम की ताकत। और जिस दिन आप अपनी टीम की ताकत समझने में कामयाब हो गए, आपकी टीम को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप सही जगह पर सही व्यक्ति का इस्तेमाल करेंगे। कोई आदमी बोलने में बहुत अच्छा है, कोई आदमी प्लान बताने में बहुत अच्छा है, कोई आदमी फील्ड वर्क करने में बहुत अच्छा है, तो आपको हर व्यक्ति की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसकी क्वालिटी को उभारना पड़ेगा। ये हमेशा अपलाइन की ड्यूटी रहती है। दैट्स ग्रेट। देखिए मैंने अभी बताया कि मैंने जब मेरा बिजनेस डाउन हुआ तो मैंने अपनी गलतियाँ लिखी, और गलतियों में मनी मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। 90% जो आम लोग होते हैं वो पैसा कमाते हैं, और हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती है, और एक ऐसा दौर आता है जब उसके जीवन में बहुत पैसा होता है, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा संभालना। अगर पैसे का मैनेजमेंट आपका सही नहीं है तो कई बार लोग करोड़ों कमाते हैं फिर भी उनके पास कुछ नहीं बचता, और जिनका मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे छोटी छोटी बचत करके भी करोड़पति या बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, और इसी बात को आपको समझना पड़ेगा। राइट, ओके। ये भी बहुत लोगों की प्रॉब्लम है एक्चुअली। सर होता ये है कि हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ बीमारी को लेकर के, डॉक्टर के पास तो हजारों दवाइयाँ हैं, हजारों बीमारियों का इलाज उसको पता है, बट पहले वो पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो दवाई रिकमेंड करता है। अब डॉक्टर आदमी डॉक्टर के पास गया, वो कहेगा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अब क्या देगा डॉक्टर दवाई, ठीक लग रहा ठीक नहीं मतलब। तो ये चीज हम इधर अगर रिलेट करके देखें तो डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में हु वी आर अ डॉक्टर। डॉक्टर मतलब लोगों की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर सब चीज का सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है। तो मेरे को ऐसा नहीं करना सब कुछ दे देना, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो मेरे को ये देखना है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसी चीज की दवाई दूंगा। तो जब हम इनवाइट करने जा रहे हैं ना फोन पे, तो ये जान ले कि उसके घर की सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, इसको पर्टिकुलरली चाहिए क्या। अब जैसे बहुत कॉमन सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कभी वीडियो भी पब्लिश करा था, 76% 76% महिलाएं यहाँ पे हैं। 76% महिलाएं। तो महिलाओं के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ज्यादातर महिलाओं की दिक्कतें क्या होती है, घर में छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, और नौकरी करने पड़ रही है 8-10 हज़ार की, कोई टीचर की स्कूल में नौकरी कर रही हैं। अब सोचिए सर जरा, जिसके घर में 3-4 साल का बच्चा है सर, वो महिला अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़ करके रोज 6-7 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए स्कूल जा रही है। उसका सबसे बड़ा पेन एरिया क्या है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हमारे को उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो प्रॉब्लम उसकी ये है कि हर रोज अपने छोटे से बच्चे को वो किसी और के भरोसे छोड़ करके स्कूल जा रही है। तो मैं अगर जब उसको इनवाइट कर रहा हूं तो मैं उसको क्या दूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसा है, या मैं कुछ आपको ऐसे सेशन में इनवाइट कर रहा हूँ, या फिर हम बात करके कोई एक अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको रोज अपने 4 साल के बच्चे को छोड़ के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। घर बैठ करके अपने 4 साल के बच्चे के साथ बैठ करके आप इनकम कमाओगे। तो क्या इस बारे में हम लोग मिल के बात कर सकते हैं? सर मजाल ही नहीं है, वो लेडी मना कर दे, मजाल ही नहीं है। अपने आप अपनी प्रॉब्लम सामने वाले के सामने रखता नहीं है। अब माय फर्स्ट स्टेप क्या होगी फॉलोअप में, मैं उसको ये नहीं पूछूंगा सर जो आपने कल प्लान देखा था कैसा लगा, वो कहेगा बहुत बढ़िया प्लान, तो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे। अब ज्वाइन कहेगा हाँ अगले महीने सोचूंगा, अभी तो पैसे नहीं है। वो अगला महीना जिंदगी निकल जाएगा, अगला महीना नहीं आने वाला। तो फॉलोअप का जो फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, आइडेंटिफाई ये करना चाहिए हमें कि किस वजह से उसने उस मोमेंट पे डिसीजन नहीं लिया। अब ये सीधा सीधा हम पूछ नहीं सकते कि भैया आपकी क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने ज्वाइन नहीं किया। वो कहेगा नहीं सब तो ठीक था, तो ज्वाइन क्यों नहीं किया, बताएगा नहीं। अब हम फंसे रहेंगे यार क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे। तो हमारों को उसके मुंह से निकलवाना है कि प्रॉब्लम क्या थी। अच्छा,
वो निकलवाने के लिए हम कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस का हेल्प ले सकते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस का मतलब हम उनसे ये पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली कि कल जो हमने प्लान डिस्कस किया था, मैं थोड़ा सा उसमें कुछ ये जानना चाह रहा था, आपसे फीडबैक लेना चाह रहा था कि क्या मुझे आप कोई 3 क्वेश्चन ऐसे बता सकते हो, 3 प्रॉब्लम बता सकते हो हमारे प्लान में जिसकी वजह से कोई थर्ड पर्सन इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करेगा। हमने आपकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कोई थर्ड पर्सन इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन करेगा। कोई 3 रीजन आप बता सकते हो। ये एक्टिविटी आपको फर्स्ट ज्वाइन करने के कारण नहीं, हाँ, न ज्वाइन करने के कारण, और वो भी हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम जनरली लिया। ठीक है, ठीक है। अब इस मोमेंट पे क्या होगा, शुरुआत में आदमी बोलेगा नहीं नहीं कोई रीजन नहीं, सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब हम रिपीट करेंगे नहीं कुछ तो होगा, ऐसा 3 रीजन मैं फीडबैक लेना चाह रहा हूं आपसे। जनरली जो लोग ज्वाइन नहीं करते, इस मोमेंट पे देखो होगा क्या सर, वी आर प्लेइंग गेम विद देयर माइंड। अब वो जो प्रॉब्लम बताएंगे ना 3, वो प्रॉब्लम वो जनरल किसी और की नहीं बताएंगे, वो अपनी बताएंगे। अब जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बता दी तो वी आर डॉक्टर्स, प्रॉब्लम आ गई ना मेरे सामने, अब मैं उसका सॉल्व कर दूंगा।